तो मेष राशि वालों 50 किलो मिठाई बांटना पड़ेगी। अगले 10 दिनों के अंदर 5 बड़े सपने आपके पूरे होंगे, क्योंकि मंगलवार कर रहे हैं आपकी ही राशि में गोचर और अब आपकी नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। इसे मजाक में या मामूली लेने की भूल मत करना, क्योंकि अब वे खुशियां आपको मिलेंगी जिसका इंतजार आप सालों से कर रहे थे। साथियों, मंगलवार जो कि 11 मई को आपकी ही स्वयं की राशि में जाएंगे। जो सालों से आपके जीवन में ठहराव महसूस हो रहा था, जिंदगी की गाड़ी एकदम से जोरों की पड़ी थी, अब वह वापस से रफ्तार पकड़ने वाली है। जी हाँ साथियों, जो जीवन में उथल पुथल मच रही थी, जो हर फैसला आपका गलत हो रहा था, अब हर चीज से मुक्ति मिलने वाली है। साथियों, जिन लोगों के पीछे आप दौड़ रहे थे, लेकिन उन लोगों ने हर समय हर पल आपका तिरस्कार करा, आपका फायदा उठाया। साथियों, दूसरों की मदद के लिए आप सबसे पहले दौड़ पड़ते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है तो ये लोग अपना चेहरा तक आपको नहीं दिखाते। जी हाँ साथियों, आपको अपनी जिंदगी की जंग हमेशा अकेले ही लड़नी पड़ी। पिछले कई समय में साथियों, आप इतने उथल पुथल से जूझे हैं और उस समय में आपके आसपास ना ही कोई अपना रहा और ना ही कोई पराया। लेकिन एक बात तय है साथियों, जिन लोगों के लिए आपने अपनी खुशियों का गला घोटा, उन्हीं लोगों ने आपकी जिंदगी को पूरी तरह से तहस नहस करा है। लेकिन ये 11 मई से जो मंगलवार का राशि परिवर्तन हो रहा है, आपका हर दुश्मन अब आपके तलवों में गिरेगा साथियों, क्योंकि मंगलवार का राशि परिवर्तन हर दुश्मन को परास्त करने वाला है। आप बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, आसानी से हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि आपका जो दिल है वह बहुत ही भावुक किस्म का है साथियों, और इसी बात का तो आप पर हर कोई फायदा उठाता है। पिछले कई समय से जीवन ठहर सा गया है आपका, जहाँ हो वहीं के वहीं हो, वहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। आज से पिछले 2 साल पहले आप जहाँ थे, आज भी आप वहीं पर हो। बढ़ोतरी तो किसी भी चीज में आपको मिल ही नहीं रही है। लेकिन मेष राशि मंगलवार का यह राशि परिवर्तन एक नई ऊर्जा लेकर आ रहा है, एक नया रास्ता आपको बताने आया है। लेकिन गलतियां नहीं करनी है अभी भी, क्योंकि मंगलवार जब आपकी राशि में परिवर्तन करेंगे तो आपको सावधान रहकर जीवन में फायदा उठाना है। गलतियां नहीं करनी है। कौन सी गलतियां नहीं करनी है? देखिए, मंगलवार जो कि आपके लग्न में बैठे हैं, जो कि बहुत ही बलवान हो चुके हैं, जब मंगलवार स्वयं मेष राशि में जाएंगे तो और ज्यादा बलवान हो जाएंगे। और मंगलवार यानी कि सेनापति जब बलवान हो जाएंगे और आपकी राशि में आएंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास भर भर कर दौड़ेगा। एक नई ऊर्जा का संचार होगा। जो आपके अंदर आलस्य पिछले कई सालों से था, जो आप हर काम को टाल रहे थे, हर काम में साथियों आप कल परसों कर रहे थे, अब हर काम को आप एक ही बार में पूरा करेंगे। जो काम को पूरा करने में आपको घंटों, महीनों, सालों लग रहे थे, अब उस काम को आप चुटकियों में करने वाले हो, क्योंकि मंगलवार सेनापति ऊर्जा से भरपूर है और बलवान भी है साथियों। अटके हुए काम जितने भी थे, अब उनको पूरा करने की कोशिश कर लेना। मेरे साथियों, बहुत लोगों की भलाई करी है आपने, रिटर्न में कुछ नहीं मिलता, रिटर्न में केवल आपको आंसू मिलते हैं, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। लेकिन अब जो समय आया है, खुद पर थोड़ा सा फोकस कर लेना, जितना हो सके खुद की खुशी का ध्यान रख लेना। और लोगों के जीवन में झांकने से अच्छा है आप सबसे पहले अपने जीवन में जो अटकल, जो मुश्किल चल रही है, उस पर ध्यान दे देना। क्योंकि मेष राशि एक ऐसी राशि है साथियों, जीवन में चाहे कितनी ही उलझनों से गुजर रही हो, कितनी ही गरीबी से गुजर रही हो, वो लोगों की मदद के लिए पहले दौड़ते हैं। लोगों को अगर पैसों की जरूरत हो तो भी दे देंगे, कर्ज लेकर दे देंगे, लोन लेकर दे देंगे। और आप ऐसे ही हो। किसी अपने ने, कोई अपना आपके पास आया, 2 आंसू बहा दिए तो आपने उसके आंसू पर भरोसा करके लोन ले लिया, ब्याज से पैसे उठा लिए और उसको पैसा दे दिया। आप इतने भावुक इंसान हो, आधी रात को लोगों के लिए दौड़ते हो, लेकिन रिटर्न में कुछ नहीं मिलता। अब साथियों, एक बात ध्यान रख लीजिए कि जितनी आपने खुद की इच्छाओं को साथियों मारा है, अब खुद की इच्छाओं पर इतना ही ध्यान देना है। कोई अच्छी चीज खाने की है जो पसंद है आपको, तो खाओ। कुछ अच्छा पहनने का मन करता है तो खरीदो और पहनो। कहीं घूमने का मन है तो घूम लो। मंगलवार बलवान है, इसका फायदा उठाना है साथियों। हर काम में अब आपको गति मिलने वाली है। जो कछुए की रफ्तार से जीवन चल रहा था, वह अब साथियों गति पकड़ने वाला है। मेरी एक बात ध्यान रख लेना कि समय को मामूली समझने की भूल मत करना।
मंगलवार सेनापति क्या गलतियां नहीं करने के लिए कह रहे हैं वह भी मैं बताऊंगा, इसलिए वीडियो में आखिरी तक बने रहना है। मंगलवार का दुष्परिणाम भी मैं आपको बताऊंगा कि मंगलवार आपकी राशि में आएंगे तो क्या चुनौतियां आती हैं, क्या सावधानियां रखना पड़ती हैं, सारी बातें मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये जो 10 दिन है कुछ बड़ा करने का समय है साथियों, इसलिए इसे हल्के में नहीं लेना है। हर चीज के बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ, जनरा स्पेस। लेकिन अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी के अभी तुरंत लाइक कर देना। वीडियो को लाइक तुरंत कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंगबली लिख लेना। हनुमान जी खूब कृपा लुटाएंगे। मंगलवार बलवान है, हनुमान जी प्रसन्न हैं। तो कोशिश करें कि कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें। इन दिनों मंगलवार का यह राशि परिवर्तन पिछले कई टाइम से साथियों आपकी हेल्थ काफी उतार चढ़ाव से गुजर रही है। कभी जोड़ों का दर्द तो कभी माइग्रेन, कभी तनाव, ये सब चीज से आप बहुत ज्यादा गुजर रहे थे। छोटी छोटी बातें दिल पर लग रही थीं, रात्रि में नींद नहीं आ रही थी। लेकिन मंगलवार के इस राशि परिवर्तन से मेरे साथियों हर चीज में बदलाव देखने को मिलेगा। जिस मानसिक सुकून की तलाश थी वह मानसिक सुकून मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए उपाय करना पड़ेगा। मंगलवार के नेगेटिव्स में आपको बताता हूँ। जब मंगलवार जो कि उग्र है साथियों, मंगलवार उग्रता के ग्रह हैं, अग्नि तत्व के ग्रह हैं और मंगलवार है सेनापति जो कि आपकी राशि में आकर और बलवान हो गए, तो इसका प्रभाव आपके लिए क्या है? आप बहुत ज्यादा क्रोध कर सकते हैं। अगर कोई चीज आपके हिसाब से नहीं होगी, आपका फैमिली अगर आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपकी लाइफ पार्टनर आपकी बात नहीं मानेगी, तो आप क्रोध करेंगे। आपको गुस्सा आएगा साथियों और उस गुस्से में आप बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े कर सकते हैं और क्रोध में लिए हुए फैसले अक्सर आपको बाद में चोट पहुंचाते हैं। ये आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि मेष राशि है आपकी। गुस्सा तो थोड़ा कम आता है, लेकिन जब आता है तो खतरनाक आता है। आप दूसरों से ज्यादा स्वयं का नुकसान कर जाते हैं, लेकिन अभी यह नहीं करना है। यह समय गुस्सा करने का या जल्दीबाजी करने का नहीं है। मंगलवार के राशि परिवर्तन से जल्दीबाजी भी आप बहुत करने वाले हो। अगर कोई काम है जो आपको आज शाम को करना है तो आप उसे अभी तुरंत करोगे और जल्दीबाजी में साथियों आपके हर काम बिगड़ते हैं। ये आप भी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। और ध्यान रखिए कि दूसरों की सलाह आपके लिए बहुत बुरा परिणाम दे देगी। तो किसी भी दूसरे की सलाह पर अमल कर रहे हो तो सोच समझ कर करना। इस समय ध्यान रखिए, राहु आपके 11वें भाव में जो कि भटकाने का काम करेंगे। ये है साथियों प्रॉफिट का यानी कि लाभ का भाव, तो यहाँ पर नुकसान भी हो सकता है, अचानक घटनाएं भी घट सकती हैं, तो थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। इसके अलावा साथियों कोई कानूनी मामला चल रहा है तो उसमें काफी अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। इन 10 दिनों में कोर्ट कचहरी से जुड़े कामों को निपटाने की कोशिश करिएगा। प्रतियोगिता परीक्षा यानी कंपटीशन एग्जाम अगर आप दे रहे हो या कोई इंटरव्यू देना है जॉब के लिए, या जॉब में आपको प्रमोशन चाहिए, या फिर साथियों आपको अपने बिजनेस को एक नए लेवल पर ले जाना है, नई शुरुआत करनी है, तो यह समय बहुत अच्छा रहेगा। इन 10 दिनों में आप कर सकते हैं क्योंकि सूर्य और बुधवार आपके धन के भाव में भी हैं साथियों, वाणी के भाव में भी हैं, तो इसका प्रभाव मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अच्छे योग हैं, तो इन कामों की शुरुआत कर सकते हैं आप। नए व्यापार, नई नौकरी की शुरुआत आप कर सकते हैं। काफी अच्छा आपको करियर में उछाल देखने को मिलेगा। आपका जो रुतबा है वह बढ़ेगा। पिछले टाइम पर हो क्या रहा था कि बच्चे यानी कि जिनकी आपके सामने कोई औकात नहीं थी, जिनकी आपके सामने कोई वैल्यू भी नहीं थी, वो लोग भी आपको आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे थे। छोटे छोटे लोग भी आपको उंगली दिखा रहे थे। लेकिन अब आपका रुतबा वापस से बढ़ने वाला है, क्योंकि बुरा समय आता है तो छोटे छोटे भी साथियों सामने खड़े हो जाते हैं। ये आप अच्छे से जानते हैं। और आपके लिए एक कड़वी बात यही है साथियों कि अक्सर जिस व्यक्ति पर आपने भरोसा किया, जिस व्यक्ति से आपने दिल लगाया, जिस व्यक्ति पर आपने समय दिया, अपना समर्पण दिया, वही व्यक्ति आपके जीवन की सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। उसी व्यक्ति के कारण आप अपने जीवन में बहुत पीछे रह जाते हैं। यूं तो साथियों आप बहुत काबिल होते हैं। आपकी राशि के जो लोग सिंगल होते हैं या जो लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, जो खुद पर विश्वास करने वाले होते हैं, वो जीवन में बड़े बड़े मुकाम हासिल आसानी से कर लेते हैं।
लेकिन जो व्यक्ति दूसरों से जुड़ा हुआ ज्यादा होता है, भावुक ज्यादा होता है, वह फिर उलझ के ही रह जाते हैं। तो उलझना नहीं है, अभी भी समय बहुत बाकी है। बिना सोचे समझे कोई भी फैसला नहीं लेना है। आपके फैसले इन दिनों गलत ही हो सकते हैं, क्योंकि मंगलवार जब हमारे स्वयं के भाव में आ जाते हैं, हमारी राशि में आ जाते हैं, तो जल्दीबाजी में हम गलत फैसले लेने लगते हैं। हम हर चीज के लिए बहुत जल्दी करते हैं। तो ध्यान रखना। और वाहन, आपको स्पीड में गाड़ी चलाने का मन करेगा। आपको लगेगा कि यार, जहां मैं आधे घंटे में पहुंचूं, वहां पर मैं 15 मिनट में ही पहुंच जाऊं। तो आप स्पीड में गाड़ी चलाएंगे। क्रोध में आकर आप गाड़ी चला सकते हैं, वाहन का इस्तेमाल कर सकते हैं और चोट लग सकती है। तो ध्यान रखिएगा। साथियों, 7th हाउस में भी सीधी दृष्टि है, तो इससे पार्टनर के साथ तीखी बहस भी हो सकती है। लाइफ पार्टनर के साथ उलझन भी हो सकती है। तो ये समय उलझने का नहीं है, ये समय है साथियों चीजें व्यवस्थित करने का। जो जीवन में चीजें आपकी उलझ रही हैं, फाइनेंशियली, फैमिली से और रिलेशनशिप से जो उलझे हुए हैं, मेंटली जो उलझे हुए हैं, उनसे सुलझने का टाइम है। तो मंगलवार ये करवा सकते हैं, तो थोड़ा सा बचना है। नए प्रोजेक्ट की शुरुआत भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे साथियों, ध्यान रखिए कि सूर्य बुधवार आपके धन के भाव में आ चुके हैं। कल 15 तारीख को बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे, और जब सूर्य बुधवार 2nd हाउस में होंगे, तो ऑब्वियस बात है कि धन भरपूर रूप से आएगा। सूर्य बुधवार दोनों कमाने के रास्ते खोलते हैं साथियों, नए नए अवसर लाते हैं और कुछ बड़ा करने के लिए जाने जाते हैं। तो कुछ बड़ा आप इस समय कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। सूर्य, जो कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा धन के भाव में लाएंगे, यानी कि पैसा कमाने के लिए आपका जो दिमाग है वह बहुत काम करने वाला है। स्मार्ट वर्क आप करने वाले हो। और जो बुधवार है वह आपकी बुद्धि को और तेज करेंगे धन कमाने के लिए। आपका माइंड पैसा कमाने के लिए बहुत दौड़ने वाला है। पैसे के पीछे आप पागल हो सकते हैं और पैसा उसी रफ्तार से भी आएगा। तो ये काम बहुत अच्छा है। सूर्य बुधवार अच्छे परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसके नेगेटिव्स हैं, क्योंकि यहाँ पर फैमिली का भी हमारा हाउस होता है। यहाँ पर फैमिली से भी हम जुड़े हुए होते हैं। तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सबका सोचते हैं, लेकिन जब सूर्य धन के भाव में, वाणी के भाव में और परिवार के भाव में आएंगे बुधवार के साथ, तो बुधादित्य योग के कारण साथियों आपके अंदर एक ऐसा भाव जागेगा कि मैं सही हूँ, मेरे अनुसार मेरा परिवार चलेगा, मेरे अनुसार ही जीवन में सब कुछ होगा, मैं जो कहूँगा आपको वे करना पड़ेगा। आप एक कैसे व्यक्ति बन सकते हैं सूर्य के 2nd हाउस में आने से, लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया तो रिश्तों में दूरियां आना तय है। तो कोशिश करिए सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाना है, अपने अंदर के ईगो को थोड़ा मारना है आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। शुक्रवार जो कि राशि परिवर्तन करेंगे, आकर्षण आपका बढ़ेगा। 3rd हाउस में गुरुवार के साथ ही शुक्रवार आ जाएंगे, तो इससे बहुत बड़े राजयोग का निर्माण होता है। सुख सुविधाएं पराक्रम के भाव में भी हैं, तो आकर्षण बढ़ने वाला है। लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पर शुक्रवार बैठे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, फिजूल खर्ची आप बहुत ज्यादा करेंगे। लोगों को दिखाने के लिए आप खर्चा बहुत ज्यादा करेंगे। लग्जरी चीजों में आपका माइंड करेगा कि यार मैं बड़ी चीज, महंगी चीज खरीद लूं। शौक मौज में आपका समय बर्बाद हो सकता है। आप अपने लक्ष्य से भटक भी सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आप केवल अपना फोकस किस पर रखना है, अपने लक्ष्य पर, अपने काम धंधे पर। आप इधर उधर उलझ सकते हैं। बुरी संगत में नहीं जाना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा आपको। और साथियों, केतु के प्रभाव से भी बचिएगा। थोड़ा सा कर्ज भी बढ़ सकता है, आप खर्चा ज्यादा कर सकते हो, तो थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। और इस वीडियो में उपाय केवल इतना ही है कि मंगलवार जो कि आपके स्वयं के भाव में है, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर लाल कपड़ों का आपको दान करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करें। रिटर्न में कोई भी जरूरतमंद हो तो उसे लाल कपड़ा अवश्य दान करिएगा साथियों। और हनुमान चालीसा का पाठ नियमित डेली करना है साथियों। इससे मंगलवार जो कि आपके अंदर गुस्सा और जो भटकाव लाते हैं, उसे आप आसानी से बचोगे। आपका ध्यान केवल अपने काम, अपने लक्ष्य के ऊपर होगा। तो ये था कंप्लीट आने वाले 10 दिनों का राशिफल मेष राशि के लिए, जिसमें मंगलवार के, सूर्य के, शुक्रवार के,
बुधवार के राशि परिवर्तन के इफेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा अपने विचारों के बारे में।